नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियो सीरीज़ में हमने अब तक हड़प्पा सभ्यता और फिर वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने लगभग 600 ईसा पूर्व तक के काल के बारे में देखा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक सभ्यता और संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन होने लगा, जिसमें कि सभी तरह के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी स्थितियों में काफ़ी क्रांतिक परिवर्तन होने लगा और वही आगे चलकर प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत की। उत्तर वैदिक काल में कबीले, जिन्हें कि जन कहा जाता था, वो मिलकर जनपद बन गए और यही जनपद आगे चलकर महाजनपद बने, जिससे कि द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत हुई। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के अंत में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन हुए जिसमें राजनैतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में क्रांतिक बदलाव हुए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। द्वितीय नगरीय क्रांति 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व के आसपास के काल को द्वितीय नगरीय क्रांति कहते हैं, क्योंकि इस काल में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी बदलाव हुए। इस काल को बुद्ध काल भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा काल में 2500 से 1500 ईसा पूर्व पहले घटित हुई थी और इसका क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश था, जबकि द्वितीय नगरीय क्रांति 600 ईसा पूर्व काल में घटित हुई और इसका केंद्र गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र और बिहार का क्षेत्र था। नगरीय क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग गार्डनर चाइल्ड ने अपनी पुस्तक द अर्बन रिवॉल्यूशन में किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नगरीय क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था गार्डनर चाइल्ड ने अपनी पुस्तक द अर्बन रिवॉल्यूशन में। बुद्ध काल अर्थात 600 ईसा पूर्व में नगरों का उदय तेजी से हुआ। इसके निम्न कारण थे। पहला कारण, शासक वर्ग का विकास। राजा को दैवीय उत्पत्ति समझा जाने लगा और उनका जो पद था वो वंशानुगत हो गया, तो एक शासक वर्ग का विकास हुआ। जनपद का आकार बढ़ गया। जनपद का आकार बढ़कर महाजनपद बन गया। जैसे पहले जो जन थे वो मिलकर जनपद बने और वही सब जनपद जो जनपद थे वो सब मिलकर महाजनपद बन गए। मुद्रा का प्रचलन हुआ, जिसमें कि आहत सिक्के, पंच मार्क्ड कॉइन का चलन शुरू हुआ। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ। लेखन कला का विकास हुआ, जिसके कारण साहित्य की रचना होने लगी। साहित्य का विकास हुआ। सुव्यवस्थित कर व्यवस्था की शुरुआत हुई ताकि जो अधिशेष उत्पादन है वह शासक वर्ग के हाथ में पहुंचता रहे। तो ये सब बहुत ही क्रांतिक परिवर्तन हुए जिसने नगरीय क्रांति को जन्म दिया। इस काल के बौद्ध साहित्य में 6 प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख मिलता है: चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी। ये सब महाजनपद हैं। अब देखिए पंचमार्क्ड आहत सिक्के के बारे में देखते हैं। पंचमार्क्ड कॉइन सिक्कों का प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ। इन आहत सिक्कों को पेड़, मछली, जानवरों के आकृति के छप्पे मारकर बनाया जाता था। ये भारत में प्राचीनतम सिक्के हैं। आहत सिक्के मुख्यतः चांदी के मिले हैं। कुछ तांबे के सिक्के भी मिले हैं। बौद्ध साहित्य में आहत सिक्कों को कारशार्पण या कहापन कहा गया है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये पूछा भी गया है विभिन्न परीक्षाओं में। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। व्यापार और वाणिज्य में क्या बदलाव हुआ? नगरों के उदय और सिक्कों के विकास के कारण व्यापार वाणिज्य में काफ़ी वृद्धि हुई। पहले जब वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी तो व्यापार उस लेवल का नहीं हो पाता था, क्योंकि जिसके पास जो वस्तु है और जो वस्तु चाहिए वो आपस में ही इंटरचेंज कर पाते थे। लेकिन जब सिक्कों का विकास हो गया, जब किसी भी वस्तु के बदले सिक्के मिल सकते हैं और सिक्के के बदले कोई भी वस्तु मिल सकता है, तो व्यापार में बहुत ही तीव्र वृद्धि हुई, जिससे कि व्यापार वाणिज्य में बहुत ही बड़े स्तर की वृद्धि हुई और इससे आयात निर्यात में भी काफ़ी वृद्धि हुई। वाराणसी बुद्ध काल में एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया था।
इस काल में 3 प्रमुख बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है, भड़ौच, सोपारा और ताम्रलिप्ति। भड़ौच पश्चिमी तट पर सबसे प्रसिद्ध व सबसे बड़ा बंदरगाह था। इसे भृगुकच्छ या बेरीगाजा भी कहा गया है। यह वर्तमान गुजरात में था। सोपारा महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर था और ताम्रलिप्ति बंगाल में पूर्वी तट पर था। जब व्यापार वाणिज्य में इतनी वृद्धि हुई तो श्रेणी संगठन की भी स्थापना की गई। सर्वप्रथम इसी काल में व्यवसायियों की श्रेणी और श्रेणी धर्म का उल्लेख मिलता है। व्यवसायियों का संगठन या एक ही कार्य करने वालों का समूह श्रेणी कहलाता है। तो अभी जो यूनियन जिसे कहा जाता है उसे उस समय श्रेणी कहा जाता था। और श्रेणी के प्रमुख जो होते थे उन्हें श्रेष्ठी अथवा जैत्यक या फिर सेठी कहा जाता था। और व्यापारियों की जो श्रेणी होती थी उनके प्रधान को सार्थवाह कहा जाता था। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जिसके कारण द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें कि सबसे प्रमुख कारण था आहत सिक्कों का चलन में आना और शासक वर्ग का विकास। इसके अगले वीडियो में हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्राचीन भारत के सभी 16 महाजनपदों के बारे में हम विस्तृत रूप से देखेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।